पैसों की कमी आप कभी पूरी नहीं कर सकते मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कभी पूरी नहीं कर सकते आप पैसों की कमी अपनी लाइफ के अंदर से। या किसी के लिए भी आप जॉब पे जा रहे हो, कमा रहे हो, अपना बिजनेस कर रहे हो, चाहे जो भी आप कर रहे हो पैसे कमाने के लिए, आप पैसों की कमी कभी पूरी नहीं कर सकते, किसी के लिए भी नहीं कर सकते। अगर आप किसी के लिए कमाने बाहर जा रहे हो ना, अगर आप सोच रहे हो कि भाई मैं इस महीने इतना जोड़ लूँगा, मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मेरी ये वाली प्रॉब्लम है, मैं इतना जोड़ लेता हूँ, ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। मेरे भाई, मिडिल क्लास फैमिली में ज़्यादातर यही होता है, जिस प्रॉब्लम के लिए आप पैसा जोड़ रहे होते हो वो प्रॉब्लम आप दूर कर देते हो तो दूसरी प्रॉब्लम सामने आ जाती है, फिर उसमें उससे ज़्यादा पैसे घुस जाते हैं। और वो ऐसी प्रॉब्लम होती है जो आप कभी सोचे भी नहीं होते हो कि यार ये आ जाएगी मेरे सर पे। तो फिर आपका नेक्स्ट मंथ एक और गोल हो जाता है कि मुझे इस प्रॉब्लम को ख़त्म करना है, फिर वो आप ख़त्म करते हो, फिर तीसरी आ जाती है, चौथी आ जाती है, पाँचवीं आ जाती है, ऐसे आते रहते हैं। इंसान एक ऐसा कठपुतला होता है जो अपने फैमिली के लिए, अपने परिवार के लिए, पैसे कमाने के लिए नाचता रहता है, दिन भर नाचता रहता है, पर वो कभी अपने फैमिली के लिए पैसों की कमी पूरी नहीं कर पाता। पैसों की कमी वो तो क्या, कोई नहीं पूरी कर सकता। लाइफ में जितने लोग हैं, ज़िंदगी जितने लोग जी रहे हैं, जितने लोग जिंदा है, जो कमा रहे हैं बाहर जाके, किसी भी तरीके से पैसा जोड़ के घर पे लेके आ रहे हैं, वो कभी भी पैसे की कमी पूरी कर ही नहीं सकते। बहुत खर्चे होते हैं घर में, बहुत खर्चे होते हैं, बहुत ऐसे खर्चे होते हैं ना मैं बता सकता हूँ और ना आप समझ पाओगे, क्योंकि आप अपने घर के खर्चे जानते हो, मैं अपने घर के खर्चे जानता हूँ। इंसान जो बाहर कमा रहा होता है ना, जितने पैसे कमा रहा होता है, उसका 90 से 95% जो सैलरी का हिस्सा होता है, जो बिज़नेस के पैसे जो इकट्ठे करके रखा होता है उसने सोच के कि यार इतने पैसे मेरे पास, मैं इसका कुछ कर लूँगा, नहीं कर पाएगा वो, क्योंकि उसके ऐसे खर्चे सामने आ जाएंगे कि वो पैसे ऐसे निकल जाएंगे, यूँ उड़ जाएगा फू बन के। आज 1 लाख तेरे जेब में भाई, 1 हफ्ते बाद नहीं होगा, क्योंकि तू ऐसे खर्चे में पैसे घुसा चुका होगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर इंसान की सैलरी का या बिजनेस के पैसों का 90 से 95% ऐसे खर्चों में निकल जाता है वो जो कभी सोचा नहीं होता, और ना उसका हिसाब वो बाद में लगा पाता है जब उसके पास पैसे ख़त्म हो चुके होते हैं। लाइट का बिल, पानी का बिल, सिलेंडर भरवाना होता है, राशन लाना होता है घर में, रिचार्ज होता है, एजुकेशन के लिए पैसा डालना होता है, बच्चों के लिए, भतीजों के लिए, भांजों के लिए, जो भी आपके घर में होगा, जिसके भी आप कमा रहे होंगे, है ना। त्यौहार आने पे सबको कपड़े देने होते हैं, कोई रिश्तेदार आ जाता है उसको विदाई देनी होती है, बहुत चीज़ें ऐसी होती है भाई कि मैं समझा नहीं पाऊँगा, ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कोई देखेगा ही नहीं। बहुत खर्चे ऐसे होते हैं जो आप जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं ना, तो आप हिसाब जोड़ ही नहीं पाते कि यार मेरा पैसा गया कहाँ। इंसान सोचता है मेरा पैसा गया कहाँ। पेट्रोल होता है, 2 पहिया चलाते हो तो आपका पेट्रोल खर्चा होता है। 4 पहिया अगर चलाते हो, इंशाअल्लाह अगर आपके पास इतनी बरकत है कि आप 4 पहिया चलाते हो तो बहुत खुशी की बात है, डीजल का खर्चा होता है। बहुत इंसान सोचते हैं अरे यार ये सामने वाला 1 लाख रुपए कमा रहा है, यार मैं 20,000 रुपये कमा रहा हूँ, ये 1 लाख वाला मेरे से कितना ज़्यादा खुश है, कितना ज़्यादा सुख में है। ऐसा नहीं होता है भाई। आपके खर्चे 20,000 के हिसाब से, अगर वो 1 लाख कमा रहा है ना, तो अल्लाह या ऊपर वाला उसके खर्चे 1 लाख के हिसाब से खर्च करवा रहा है। कभी किसी से जलना नहीं चाहिए कि ये ज़्यादा पैसे कमा रहा है, मैं कम पैसे कमा रहा हूँ, इसकी लाइफ में बहुत सुख है, मेरी लाइफ में ही दुख है। ऐसा नहीं होता है। आप 20,000 कमा रहे हो तो आपके खर्चे 20,000 के हिसाब से अराउंड घूम रहे हैं। 20,000 कमा रहे हो तो शायद 20 या 25,000 के खर्चे आपके अराउंड घूम रहे हैं। लेकिन अगर वो 1 लाख कमा रहा है तो उसके खर्चे भी 1 लाख वाले हैं भाई। ले दे के उसके हाथ में भी, हथेली में भी उतना ही पैसे बच रहे होंगे शायद, जितने पैसे आपके पास बच रहे हो। शायद बचते ही नहीं हो, शायद बचते ही ना हो। बस बाहर वाले इंसान को लग रहा है कि ये इतना पैसा कमा रहा है तो ये मेरे से ज़्यादा सुख है, मेरे से ज़्यादा खुश है। ऐसा नहीं होता है। सबके खर्चे उसके हिसाब से ही होते हैं। अगर आप 20 कमा रहे हो तो आपके खर्चे आपके हिसाब से, वो ज़्यादा कमा रहे हो तो उसके खर्चे उसके हिसाब से। समझ रहे? ऐसा नहीं होता है। बस आप जो कर रहे हो करते हो, जो जिस भी चीज़ में लगा रखे हो पैसे कमाने के लिए, जो भी काम कर रहे हो उस काम को कभी छोड़ना मत। वो काम आपका वैल्यू बढ़ा रहा है, वो काम आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, वो काम आपको इज्जत दिला रहा है समाज से। समाज हमारी ऐसी होती है, जो जितने ज़्यादा पैसे कमाता है इंसान उतनी इज्जत दे रहा होता है। अनुमान लगा रहा होता है वो नए बंदे से बात करते हुए कि इसकी सैलरी पूछ लेते हैं, ये कितना पैसा कमा रहा है। वो बंदा सैलरी बताता है, उसके बाद समाज डिसाइड करता है कि इसको कितनी इज्जत देनी, कितनी इज्जत नहीं देनी है। कोई सैलरी पूछे कभी मत बताओ, फैमिली को छोड़ के कभी मत बताओ मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ। रिस्पेक्ट, वैल्यू, इज्जत सब बनी रहेगी।
जिस दिन आप अपना तनख्वाह बताओगे और जिसको बताओगे उससे कम आप कमा रहे होंगे तो वो आपकी कभी भी इज्जत नहीं करेगा, कभी भी इज्जत नहीं करेगा मेरे भाई। कभी अपनी सैलरी किसी को मत बताना। आप जितने भी कमा रहे हो, कोई भी पूछता है सीधा बता दो, दाल रोटी चल जाती है, तीनों टाइम का खाना खा लेते हैं, बस इतना ही कमाते हैं। इससे ज़्यादा मुंह खोलने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मुंह खोलोगे आपकी बेइज्जती आप खुद करवा लोगे। सामने वाला इंसान अगर आपसे पूछ रहा है ना आप कितने पैसे कमाते हो, तो वो ये डिसाइड कर रहा होता है कि आपको कितनी इज्जत देनी है। समझ रहे मेरे भाई? और पैसे की कमी आप कभी पूरी कर ही नहीं सकते। पैसा ऐसी चीज़ है मेरे भाई कि वो ख़त्म जब होता है ना तो इंसान के यहाँ दर्द होता है कि मैं और पैसे कहाँ से लाऊं। मेरी तो साला सैलरी मान लो 1 तारीख को आ रही है, सोचता होगा ना कोई इंसान कि भाई मेरी सैलरी 1 को आ रही है, मेरे पैसे तो 10-15 तारीख को ही ख़त्म हो गए, अब मैं महीने के 10-15 दिन जो बचे वो कैसे निकालूं। फिर वो मांगता है उधार, इधर से लेगा उधार, उधर से लेगा उधार, कुछ दोस्तों को पकड़ लेगा, जो दोस्त उसके लाइफ में अच्छे होंगे, जो हेल्प कर देते होंगे, कर देनी चाहिए। जिसके पास पैसा होता है अपने दोस्तों की हेल्प कर देनी चाहिए थोड़ी बहुत। जो नशा नहीं करते उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, क्योंकि नशा करने वाला तो नशे के लिए पैसे मांगता है, जो नशा नहीं करते उनकी हेल्प कर देनी चाहिए। तो आप उनसे उधार मांग लोगे, फिर जब आपकी सैलरी आएगी तो आपके वो जो खर्चे आप 15 दिन में ख़त्म कर चुके हो वो तो आपको करना ही है वापसी। पैसे तो आपकी सैलरी बढ़ी नहीं, आप उतने पैसे खर्च करोगे, लेकिन जिनसे उधार मांगा है उनको भी तो दोगे, फिर आपका खाता चलता है माइनस में। और यही सिलसिला बरकरार रहता है गरीबों की ज़िंदगी में, मिडिल क्लास की फैमिली की ज़िंदगी में। मेरी ज़िंदगी में भी ऐसे सर्कल चलता रहता है, समझे? ये सबकी ज़िंदगी में ऐसे चल रहा होता है। इंसान कमाता है 10-9 हज़ार घर पे खर्च करता है, अब उसके खर्चे जो है उसके खुद के भी खर्चे होते हैं, वो 1000-2000 में तो अपना खर्चा चला नहीं पाएगा, और चला लेगा तो कोई ऐसी प्रॉब्लम उसके सामने आ जाएगी जो उससे पैसा छीनने डिमांड करेगी, मुझे पैसे दे, मैं बड़ा प्रॉब्लम हूँ, मुझे पैसे दे। वो पैसे लेगा, फिर वो 4-5 हज़ार रुपये उधार मांग लेगा इधर उधर से, फिर अगले महीने की जब 10 हज़ार सैलरी आएगी उसकी, फिर वो घर में 9 हज़ार दे देगा, फिर 5 हज़ार कहाँ से देगा वो, फिर वो किसी नए इंसान से उधार मांगेगा। और ये सब अगर नए सारे उसके जानने वाले दोस्त ख़त्म हो जाएंगे, फिर वो लोन उठाएगा, सबको देने के लिए लोन उठाएगा बेचारा, अब वो लोन की किस्तें भरेगा। तो ये सिलसिला चलता रहता है, घाटे में हर किसी की ज़िंदगी चल रही है। बहुत कम इंसान ऐसे हैं जिनकी प्लस में ज़िंदगी चल रही है, जिनके जेब में पैसा है, जिनके पास इतना है कि वो अगर रोड पे घूमने निकले तो उनको ये मालूम है कि यार यहाँ पर ये सामान बिक रहा है खाने के लिए, मैं ख़रीद सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं खिला सकता हूँ। तो अगर ऐसे भी लोग हैं ज़िंदगी में तो भाई शुक्र मनाओ कि आपकी ज़िंदगी बहुत करोड़ों लोगों से बेहतर है, और आप अपनी ज़िंदगी को कोस रहे हो घर जाके। अरे यार मेरे पास तो 100 ही रुपये थे, मैं तो साला 100 रुपये में से 90 रुपये का मोमोज़ खा गया, बचे 10 रुपये, यार क्या करूँ। भाई किसी के पास तो वो भी नहीं है, किसी के पास वो भी नहीं है। तो शुक्र मनाओ जो भी आपको ऊपर वाले ने दिया, ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि आपके पास कम से कम उतना भी है खर्च करने के लिए, किसी के पास वो भी नहीं है। पैसों की कमी कभी पूरी नहीं कर सकता इंसान के जेब में से 500 निकल जाता है तो 1000 कमाने की सोचता है, 1000 निकलता है तो 2000 कमाने की सोचता है। हालांकि इतने कि नहीं कमा पाता वो, पर लेकिन सोचता तो है। जो इंसान कमा के फैमिली के लिए ला रहा है ना पैसे, उसकी तो हमेशा आप रिस्पेक्ट करो यार। वो जैसे ला रहा है कमा के, क्या क्या झेल के ला रहा है, वो वही जानता है। उसकी तुलना आप किसी और से मत करना, क्योंकि वो फिर अंदर से टूट जाता है, समझे? कभी किसी की तुलना किसी से मत करो। हर इंसान अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू, अपना जो भी उसकी इज्जत होगी घर के अंदर, वो खुद बना के चलता है। किसी और से तुलना करोगे तो यार वो इंसान टूट जाता है। फिर वो जिसके लिए कर रहा होता है उस पर शक करता है कि यार ये मेरे को रिस्पेक्ट नहीं देते, इज्जत नहीं देते, मेरा भाई मेरी केयर नहीं करते, मैं इनके लिए कमा रहा हूँ, है ना? जो बाहर कमा के ला रहा है ना उसकी हमेशा इज्जत करना, समझे? और आपको अगर वो पैसे दे रहा है, आपके हाथ में पकड़ा रहा है कि आप ये सामान ले आना घर का, तो उससे अलग खर्चा मत करिए, उससे अलग खर्चा करने की कोशिश मत करो। कर रहे हो तो उसे बता दो, क्योंकि उसे मालूम है वो किस तरीके से ला रहा है, किन चीज़ों के लिए लेके आ रहा है। क्या पता उसने आपको 100 रुपये दिए और आपने 150 रुपये खर्च कर दिए, है ना? 100 रुपये दिए उसने आपको किसी चीज़ के लिए और आपने 100 के 100 उड़ा दिए। अब वो सोचे कि भाई मेरा ये 4 काम था, उस 4 काम में से मेरा 2 काम हुआ है, 2 काम के पैसे तो भाई बचे ही नहीं। अब उसके ऊपर लोड पड़ेगा और पैसे लाने का, तो कहाँ से लाएगा बेचारा यार, कहाँ से लाएगा? समझे? थोड़ा समझदार बन जाओ, ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी।